हेलो लर्नर्स, मान लीजिए कि आपको एक वेकेशन मनाने मुंबई जाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वेकेशन सक्सेसफुल हो तो आप इसके लिए क्या प्लान करना चाहेंगे? आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हम ये तय करेंगे कि मुंबई के बेस्ट होटल कौन से हैं, मुंबई में बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर मुंबई में सबसे बेस्ट खाना कहां मिलता है। अगर ये तीनों सॉर्ट हो गया तो समझ लीजिए हमारी वेकेशन सक्सेसफुल। लेकिन आपका जवाब पूरी तरीके से गलत है। अगर आप अपनी इस वेकेशन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप मुंबई पहुंचेंगे कैसे, यानी कि आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। आप बाय रोड जाएंगे, बाय एयर जाएंगे या बाय ट्रेन जाएंगे। अगर आपने इन तीनों में से कोई रास्ता चुन भी लिया तो आपके इसके चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे। अगर एयर में हम जल्दी पहुंच रहे हैं तो वो थोड़ा महंगा है। अगर हम बाय ट्रेन में टाइम लग रहा है लेकिन कन्वीनियंट है। और हमारा जो बाय रोड है उसमें एंजॉय तो पूरा होगा लेकिन थोड़ी थकान हो सकती है, और उसके साथ ही साथ रोड ऐसे और ट्रैफिक ऐसा है कि शायद हमें परेशानी बढ़ जाए। अब इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद अगर आपने ये तय कर लिया कि आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है मुंबई पहुंचने का, तो ये बात लगभग तय है कि आप मुंबई पहुंचने के बाद अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पैसे की बचत करी, टाइम को भी मैनेज किया और उसके साथ ही साथ अपनी एनर्जी को भी कंजर्व किया। एग्जैक्टली यही है हमारी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बुक लिस्ट की इंपॉर्टेंस। अगर आप कभी भी इंडिया के किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हो या जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हो, वो दो चीजें आपको बार बार बताते हैं। सबसे पहला कि सर सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और इस बात को समझ लीजिए कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। और दूसरी चीज कि जो आपके रिसोर्सेस है, यानी कि वो सोर्सेस जिससे आप सिलेबस कवर करने वाले हैं, यानी कि एग्जैक्टली बुक लिस्ट, उसको एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले तय कर लीजिए ताकि दोबारा आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो ये बात तय है कि आपका ये एग्जाम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगा। अब हम अपना जो आज का वीडियो है उसमें एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ना सिर्फ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही साथ हम इस एग्जाम के पैटर्न को भी डिकोड करेंगे और इन दोनों को कनेक्ट करके ये समझेंगे कि कैसे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ के आप इस एग्जाम को इस लेवल पे तैयार कर सकते हैं कि आप टॉप 10, टॉप 5, टॉप 1 में आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025। अब यहां पे 2025 इसलिए लिखा है क्योंकि 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 57 वैकेंसीज के लिए, और उसके साथ ही साथ ये जो साल 2025 का सिलेबस है इसमें कई न्यू एडिशंस हुए हैं जिनके बारे में करेंगे और उनकी किताबों को रिकमेंड भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? कि सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रांजल सिंह जुडिशरी, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ आपको यही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कभी भी आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस को अगर समझने की कोशिश करें तो हमने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और ये तीनों पार्ट में अगर आपने डिवाइड कर दिया सिलेबस को तो आपके दिमाग में पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। ये सिलेबस क्या है? सबसे पहले जो पार्ट है वो है मेजर लॉस का। यहां पे मेजरली 5 लॉस पूछे जाते हैं। कौन से? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नई आईपीसी यानी कि बीएनएस, उसके बाद बीएनएसएस यानी कि नई सीआरपीसी, उसके बाद सीपीसी, और उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस एक्ट। ये जो पांचों मेजर लॉज हैं ये स्टैटिक है, हर एक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसीलिए यहां पे भी पूछे जाते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कैच ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के प्रीलिम्स में कई बार इसकी इंपॉर्टेंस माइनर से बहुत कम होती है। यानी आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि पूरा एक सब्जेक्ट स्किप कर दिया गया छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और इसीलिए आपको इसके सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी एक अच्छी बुक लिस्ट बनेगी। इसके बाद मैंने एक अलग पोर्शन बनाया है सेमी मेजर लॉस का, यानी कि ये मेजर जितने लेंदी नहीं है लेकिन माइनर जितने छोटे भी नहीं है, और यहां से इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछे जाते हैं। टोटल 4 ऐसे एक्ट है। सबसे पहला टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, और उसके बाद आता है एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां बात होती है चेक बाउंस की। अब अगर आपने यहां पे देखा तो आपको लगेगा कि सर 90% सिलेबस तो मेरा प्रीलिम्स का यहीं से तैयार हो जाएगा, लेकिन आप गलत है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो किंग है वो है सर माइनर और लोकल लॉस। यहां पे टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू कोड, एक्साइज एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। ये जो टोटल 6 लॉज हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने इन 6 को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा और छत्तीसगढ़ के पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ा तो आपको मैं गारंटी देके बता सकता हूं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें इसी को हीरो बनाया गया है और यही आपकी प्रीलिम्स की नैया पार करवाता है। और हमने आज की जो बुक लिस्ट बनाई है उसमें इन चीजों का खास ध्यान रखा है।
उसके बाद साल 2025 में एक नया एडिशन भी है सर, वो नया एडिशन है छत्तीसगढ़ जीके का, और उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सिलेबस को पढ़ने के बाद इस एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करने से। एग्जाम के पैटर्न को अगर डिकोड किया जाए तो आपको पता चलेगा रिपीटेड पैटर्न। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न है वो प्योरली बेयर एक्ट पे बेस्ड है। यानी कि इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने केवल बेयर एक्ट से अपनी तैयारी करके चला गया तो भी वो इस एग्जाम में उतना ही स्कोर कर सकता है जितना एक वो बच्चा करेगा जिसने पूरी की पूरी किताबें, कमेंट्री बुक्स, केस लॉस की किताबें पढ़ी हैं। ये एग्जाम इतना प्रेडिक्टेबल है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला एनालिसिस आता है माइनर्स का। इस एग्जामिनेशन में माइनर किंग है, यानी कि जो माइनर लॉज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी माइनर लॉज में कमांड है, इसका मतलब आपने अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा लिया। और आखिर में आता है केस लॉस। अब यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि केस लॉस कितने इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वहां एवरेज 5 से 6 केस लॉस पूछे जाते हैं। अब यहां पे वो आपसे केशवानंद भारती या बेरूबरी केस नहीं पूछता, यहां पे वो कुछ रीसेंट केसेस के बारे में जिक्र करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रीसेंट केसेस पूछे जाने वाले हैं ये एंटिसिपेटेड इतनी आसानी से हो नहीं पाते। तो इसके बारे में भी क्या करना है ये हम आज की बुक लिस्ट में तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के साथ, जहां हम बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रेट अवे 15 जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम लिख दिया है, और मेरे पीछे आपको यहां पे दिख रही है बेयर एक्ट। इशारा एकदम क्लियर है, और एकदम मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में भी बताया कि ये 15 की जो 15 सब्जेक्ट्स हैं इनकी बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजों का खास ध्यान रखते हुए, ये बेयर एक्ट आपको जाके रैंडमली नहीं खरीद लेनी है। क्या ध्यान रखना है सर? जब कभी भी आप कोई बेयर एक्ट खरीदने जाएं तो दो चीजों का तो सबसे पहले ध्यान रखें, वो डीग्लॉट एडिशन में होनी चाहिए और लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। यानी कि जिस साल आपकी वैकेंसी आ रही है, जिस साल आप चाहें तो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आएगी माइनर और लोकल लॉस में। तो माइनर और लोकल लॉस तो हमेशा लेटेस्ट एडिशन होने चाहिए, और सारी की सारी बेयर एक्ट डीग्लॉट एडिशन में होनी चाहिए। और जब भी बेयर एक्ट खरीदने जाएं तो 3 कलर के हाइलाइटर भी जरूर खरीदिएगा, वही आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद हमने देखा लेटेस्ट एंड अमेंडमेंट, और उसके बाद आता है लोकल बेयर एक्ट, यानी कि जैसे कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसकी बेयर एक्ट खरीदने मार्केट में जाएंगे तो आपको थोड़ा पुराना एडिशन मिलेगा। लेटेस्ट जो अमेंडेड वाला एडिशन है वो गूगल पे भी जो है आपका अवेलेबल नहीं, और इंडिया कोर्ट पे भी अवेलेबल नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप किसी लोकल वेंडर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास एकदम अप टू डेट बेयर एक्ट हो उसी को खरीदें, क्योंकि पूरी पनिशमेंट्स में चेंज है। कई बार ये मैसअप हो जाता है कि आप जिस पनिशमेंट को वहां जाके पढ़ के जाएंगे वो पनिशमेंट एक्चुअली अपडेट हो चुकी है लेटेस्ट बेयर एक्ट में, और आपके साथ एक गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास ये 15 बेयर एक्ट्स का होना जरूरी है। अब ये बात मैं आपको अभी से एड्रेस करके बता देता हूं कि अगर आपके पास ये 15 बेयर एक्ट्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी 80% जो प्रिपरेशन है वो तो यहीं पे हो गई। इसके आगे और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एज देना है, इसलिए एक और बुक है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। इस बुक कौन सी है सर? ये है जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन परीक्षा मंथन। ये जो परीक्षा मंथन की किताब है ये मैंने यहां पे जो लगाई है ये 4th एडिशन है। अगर इसका लेटेस्ट एडिशन आपको मिले तो आप उसकी तरफ जाएं। ये बेसिकली किताब क्या है, यहां पे आपको वो सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन जितने भी मेजर और सेमी मेजर लॉज हैं उन सबको यहां पे कवर किया गया है। ये किताब जो है ये एक डिटेल्ड बुक नहीं है बल्कि एक समरी बुक है। यानी कि यहां पे कुछ 700 और 800 पेजेस में इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में समराइज तरीके से समझाया गया है, सेक्शंस बताए गए हैं और उसके इंपॉर्टेंट केसेस बताए गए हैं। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि आप जब बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिकोड करने में सेक्शंस को प्रॉब्लम हो, तब ये किताब आपके बहुत काम की आएगी। और यहां किताब में आपको ये पढ़ के समझ में भी आएगा, यहां के डायग्राम्स को पढ़ते हुए, कि केवल इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। तो ये वो किताब है जो आपके सभी लॉज में हेल्प करेगी, मेजर में और सेमी मेजर्स में। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगली चीज हमारे पास एक आती है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी एक काफी प्रिडिक्टेबल बुक है, यानी कि काफी जो आपका प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। अब इस एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो पैटर्न को समझना पड़ेगा, और पैटर्न के लिए एक चीज हमेशा काम करती है, वो है इसके पीवाईक्यूज। तो आप सिंगल की ये किताब ले सकते हैं या कोई भी किताब ले सकते हैं, जिस किताब में क्या हो सर, जिस किताब में पिछले 5-10 साल के जो पेपर्स हैं वो दिए गए हो, कहां के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफी मैच करता है और इस परिस्थिति में आपको काफी मदद करेगा। यहां पे जो इनके माइनर लॉज हैं वो भी काफी मैच करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन काफी ज्यादा कैरी होते हुए दिखते हैं। तो इसीलिए दोनों के जो पिछले 10 साल के पेपर्स है, अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप खुद को प्रिपेयर करते जा रहे हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आता है कि सर हम डिटेल्ड समरी बुक्स जो है या फिर डिटेल्ड कमेंट्रीज जो है उनको ले कि ना ले।
तो उसका मेरा जवाब है जी नहीं, आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पे कई लोग आपको बोलेंगे कि सर सीपीसी में जो टकवानी की बुक है उसको ले लीजिए, या फिर जो है जो आपका आर यादव की बुक है वो आप ले लीजिए एविडेंस में। ये दोनों बुक मैंने लगा दी। उसके बाद जो है हमने जेएन पांडे की बुक देखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हमें इन बुक्स को लेने की जरूरत है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पढ़ा पाए, समझा पाए, कोई आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप चाहें तो केवल मेजर लॉज का, और मेजर लॉज में भी मैंने देखिए क्या बताया है, सीपीसी और एविडेंस, इन दोनों की चाहें, और अगर चाहें तो एक सीआरपीसी की ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यह बता रहा हूं केवल तब जब आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल ना हो। अदरवाइज आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी डिटेल्ड बुक की तरफ जाने की। छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए प्योरली बेयर एक्ट बेस ये एग्जाम होने वाला है। अब इसके बाद एक और बात आती है, जैसा मैंने आपको केस लॉस के बारे में बताया था। अब यहां पे एक बड़ी टिपिकल बात यह है कि यहां पे अगर 5 केस लॉज आ रहे हैं तो उसमें से 3 कुछ लैंडमार्क या रीसेंट केसेस होंगे और 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक केसेस होंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक केस लॉ पूछा गया लिमिटेशन एक्ट से। अब लिमिटेशन एक्ट में कई लोग तो केस लॉज डील भी नहीं करते, लेकिन केस लॉ वहां से पूछा गया। अब ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए आपको यह किताब बहुत हेल्प करेगी। ये वापस एक परीक्षा मंथन की किताब है, जहां पे क्या है सर, आपके सभी लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वन लाइनर केस लॉज दिए हुए हैं। इसका मतलब केस का नाम और केस के ऊपर एक लाइन। अब आपको करना क्या है, मैंने जो आपको पीवाईक्यू की किताब बताई, आप उस पीवाईक्यू की किताब को खोलेंगे और जितने भी केस लॉ दिखे वो अपने हाइलाइटर जो आपने खरीदा था बेयर एक्ट के बाद, उससे यहां पे केसेस के नाम को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब आप 10 साल या 12 साल के पेपर्स को सॉल्व कर लें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने पूछे गए, कहां से पूछे गए, और वो जो केसेस आपको मिल गए हैं उसी के मिलते जुलते जो केसेस हैं वो आपको पढ़ने होंगे। वो आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन केस लॉ के लिए केवल ये एक बुक मोर देन सफिशिएंट है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वहां पे आपको उस साल के भी सारे के सारे लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केसेस मिल जाएंगे। आगे बढ़े तो अगली चीज मैं एक और रिकमेंड करना चाहूंगा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चे जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और अगर आप सच में जज बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। इस किताब को कहते हैं घटना चक्र। अब ये घटना चक्र क्या है सर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है घटना चक्र, सिविल जज एपीओ एजेएस। ये 2023 का एडिशन है, आपको इसका लेटेस्ट एडिशन लेने की जरूरत है। बेसिकली ये एक ऐसी किताब है जहां पे पुराने जितने भी सवाल हैं जो पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों से, उसके वो सवाल, उसका सही जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। और कई बार छत्तीसगढ़ में ट्रेंड देखा गया है कि जो ये घटना चक्र की किताब है यहां से कई सवाल पूछे गए हैं या यहां से कई सवाल रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने घटना चक्र को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने घटना चक्र को अच्छी तरीके से समझा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप को काफी हद तक प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बात मैं अभी से बता दूं कि घटना चक्र हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कमांड ठीक ठीक तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ये वहां पे आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद एक और बुक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। बेसिकली ये क्या है सर, ये हमारे जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके एक मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बैंक है। अब यहां पे अगर आप इस कलेक्शन को लगा लेते हैं तो आप मान लीजिए आपने कई हजार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और इस कई हजार क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फायदा क्या मिलता है, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सर आप प्रिपेयर हो जाएंगे अपने एमसीक्यूज के लिए। जो छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वहां का जो प्रीलिम्स है वो काफी ज्यादा रिपीटेड पैटर्न में पूछता है, बेयर एक्ट बेस्ड सवाल पूछता है, और इन दोनों का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन लगाने का जो है वो यहां से सॉल्व हो जाएगा इन 4 एडिशन से। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप केवल छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है चारों के चारों एडिशन खरीदने की। आप इसमें से एडिशन के यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सब्जेक्ट से आप ये तय कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल नहीं है, और उन्हीं एडिशंस को खरीदिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। छत्तीसगढ़ जुडिशरी को बड़ा सिंपली क्वालिफाई किया जा सकता है प्रीलिम्स को 2 स्टेप के साथ। सबसे पहला, आपने बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लिया हो, बेयर एक्ट का जो पूरा जूस है वो आपके दिमाग में हो, और आप बेयर एक्ट को पढ़ते पढ़ते अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, प्योरली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये एक और बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। और आखिर में आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर छत्तीसगढ़ जीके के लिए कौन से किताब को रेफर करें। अब देखिए, छत्तीसगढ़ जीके पहली बार छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि छत्तीसगढ़ जीके के लिए हम कौन से सोर्सेस को रेफर करें। मैं आपको एक ऑनेस्ट जवाब देता हूं, अगर आप किसी कोचिंग में जुड़े हुए हैं, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने वहां के एजुकेटर के नोट से पढ़ने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ जीके बहुत वास्ट है।
90% किताबें, इनफैक्ट 99% किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं? वो छत्तीसगढ़ पीएससी की किताबें, यानी कि वहां पे जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होगा उसमें मैक्सिमम 10 से 15 ही सवाल आएंगे, यानी 20 के कम ही सवाल आने चाहिए जीके के। अब इस परिस्थिति में अगर आप बहुत ज्यादा जीके में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे जो आपका छत्तीसगढ़ जीके है उसके लिए एक बुक है सर, ये आपको यहां पे दिख रही है, आपका एचआर पटेल की बुक है। इसको कई लोगों ने पढ़ा है, इसको कई लोग रिकमेंड करते हैं, बार बार रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं इस किताब को ऑनलाइन मंगाने से बेहतर है कि आप ऑफलाइन खरीदें और जाके एक बार देख लें। ये बहुत डिटेल्ड किताब है जिसके अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपके पास पीवाईक्यूज भी नहीं है जिससे आप इस बात को एग्जामिन कर पाए कि सर हमें इसमें से क्या पढ़ना है, तो मैं आपको दो किताबें इसलिए बता रहा हूं। ये एक बहुत डिटेल किताब है, इसके बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, लेकिन इसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ नहीं पाएंगे। फिर हमारे पास जो हमारी अगली किताब है वो है रमेश देवांगन किताब। अब इस किताब की खास बात क्या है, ये जितना डिटेल थी ये उतना ही समरी में, यानी कि यहाँ पे बुलेट्स में, पॉइंट्स में आपको समझाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ जीके क्या है। अब यहां पे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बता दूं और दोबारा भी बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ जीके को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके छत्तीसगढ़ जीके के जो टीचर हैं उसके नोट्स या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से पढ़ें, क्योंकि वही सबसे बेस्ट सोर्स होगा। अगर आप इस पूरी किताब को रेफर करेंगे तो ये सीजीपीएससी के हिसाब से बेस्ड है, जो आपका काफी टाइम बर्बाद कर सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ जीके में ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, केवल पीवाईक्यूज, वो भी कहां के, छत्तीसगढ़ एपीओ से उठा के, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए केवल वहीं से पढ़ें और किसी एजुकेटर के साथ पढ़ें, सेल्फ स्टडी ना करें। चलिए अब जरा अगली चीज को देखते हैं। हमारी आखिरी जो चीज है वो है ये, आप में से कई लोग पहचान चुके हैं, सर चैट जीपीटी, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो या कोई और एआई सॉफ्टवेयर हो। एज एन एजुकेटर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, जो कि बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। अब मैंने तो आपको मना कर दिया कि आप डिटेल्ड बुक में मत जाइए। अब आप इसका जवाब कहां से ढूंढे? आप केवल गूगल पे जाइए, उस सेक्शन को कॉपी करिए, यहां पे टाइप करिए और नीचे लिख दीजिए कि इसको कृपया करके हिंदी में अच्छे से समझाएं, या फिर लिख दीजिए कि प्लीज एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश विथ एग्जांपल। वो आपको जैसा एनालिसिस देगा और जिस तरीके से आपको समझाएगा, आपको किसी डिटेल बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्मली डिटेल बुक पढ़ी जाती है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और केस लॉस के लिए, वो दोनों की दोनों चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं पूछी जाती। जाने की जरूरत नहीं है डिटेल बुक्स की तरफ। अब अगर आपने इतने रिसोर्सेज को पढ़ लिया तो आप इस बात को तय मान लीजिए कि आपने अपनी तैयारी छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी कर ली। और मैं बार बार कह रहा हूं, केवल दो ही सिस्टम है इसको क्लियर करने के, इंडेक्स बेस्ड, सेक्शन बेस्ड पढ़ाई बेयर एक्ट से, और जो सबसेक्शन है उनको भी रेफर करते जाना। स्ट्रक्चर बेयर एक्ट का क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिएगा ताकि आपका ये बात क्लियर हो जाए कि सर ये जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ये हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है भी या नहीं। और छत्तीसगढ़ के एग्जाम का पैटर्न अगर समझ गए तो प्रीलिम्स नहीं रुक सकता, आपको उस पैटर्न को क्रैक करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, माइनर लॉस की किताब जब खरीदने जाओ, बेयर एक्ट जब खरीदने जाओ, तो डीग्लॉट में होनी चाहिए और लेटेस्ट अमेंडेड वर्जन होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो समझ लेना आप पढ़ के भी जाओगे और फिर भी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो जहां पे हमने कवर किया किस चीज के बारे में सर, हमारे अपकमिंग छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बुक लिस्ट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जाने से पहले हमारे अनिल खन्ना सर की जो ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली उसको विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से, जहां आपको 100% स्कॉलरशिप, 30,000 रुपए तक का वाउचर और उसके साथ ही साथ फिजिकल नोट्स भी मिल सकते हैं कंप्लीटली फ्री। तो आप इस एग्जाम को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव यूपी और बिहार की बैच फरवरी 7 से, और उसके साथ ही साथ गुजरात और वेस्ट बंगाल की बैच फरवरी 8 से लॉन्च हो रही है। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।